मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी है ना, उनको रूप मंजरी कहा जाता है। रूप मंजरी के चरण कमल है, यही मेरी संपदा है। कितना सुंदर लिखते हैं देखो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के चरण कमल है, यही मेरी संपदा है। मतलब यही मेरी धन संपत्ति है। सही मोर भजन पूजन, और यही मेरा भजन है, यही मेरा पूजन है। अभी आप कहेंगे कि कृष्ण का भजन करना चाहिए, राम का भजन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो रूप गोस्वामी का भजन क्यों कर रहे हैं? तो आगे कह रहे हैं, सेई मोर प्राण धन सेई मोर आभरण सेई मोर जीवनेर जीवन। तो कहते हैं कि यही मेरा प्राण धन है ना, और यही मेरा जीने का एक अभिलाषा है। सेई मोर रस निधि सेई मोर वांछा सिद्धि सेई मोर वेदेर धर्म सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई मोर धर्म करम। अनुकूल हबे विधि से पदे होइबे सिद्धि निरखिबो ए दुई नयने। से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित हबे निशिदिने। तव आदर्शन नाही गरले जारलो देही चिर दिन तापित जीवन। हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लोइल शरण। हा रूप करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लोइलो शरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन। है ना? तो इसका जरा अनुवाद पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। हाँ, इसका अनुवाद है आपके पास? जी है गुरुजी। हाँ, तो जरा पढ़िए ना जरा। श्री रूप मंजरी ब्रज गोपिका के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप है। जो श्री रूप मंजरी के चरण ही मेरी वास्तविक संपदा है, वही मेरा भजन व पूजन है, वही मेरे प्राण धन मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन का जीवन है। यानी कि जीवन का जीवन, बड़ा सुंदर वर्ड यूज किया है। वही मेरी रस निधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है, वही मेरे लिए वेद का धर्म है, वही मेरे व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। उन चरणों की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होंगी, मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तथा मैं इन दो नयनों से वास्तव में देख पाऊंगा। श्री रूप मंजरी के चरणों की रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर रहेगी, चंद्र जैसे दिन रात चमकेगी, जिससे मैं प्रफुल्लित होता रहूंगा। तुम्हारे विरह के सरप के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है,
तथा मेरा जीवन चिरकाल से स्थापित है। हे रूप मंजरी, दया करके मुझे अपनी परछाया प्रदान करें। नरोत्तम दास तुम्हारी शरण लेता है। जी गुरु जी। जी ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम रामायण में प्रवेश करते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि गुरु जी क्षमा करना, जी एक बार ना जो प्रसादे मंत्र है उसका भी मेरे को उच्चारण बताना हमें सबको। महाप्रसादे महाप्रसादी गोविंदे, गोविंद। हाँ वो भी उच्चारण हमें ठीक से आता नहीं गुरु जी, और कहाँ तक बोलना होता है वो भी बताना हाँ, जरा। तो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं इसको अभी दोहराता हूँ। महाप्रसाद गोविंदे को आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, और जब भी आप प्रसाद लोगे ना उसके पहले आप इसको सुनिए और फिर प्रसाद लीजिए। सुनते 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 आपको फिर याद हो जाएगा ये। जी चलेगा ऐसे? रिकॉर्ड तो माता जी, सुमिता माता जी कर रही हैं शायद। हाँ हरे कर कृष्ण रही है, गुरु जी, लेकिन वो मैं कर रही हूँ गुरु जी। एक मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गुरु जी, हाँ अलग से लोकल पे। करोगी ना तो ये अच्छा रहेगा, हाँ क्योंकि क्या है पूरा 1.5 घंटे में फिर वो कहाँ ढूंढने जाए लोग, है ना। तो छोटा सा क्लिप्स रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको गाता हूँ महाप्रसाद गोविंदे को।